हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार राहुल। नाउ जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ दिन बाद ही 14th JPSC जिसका कि नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिन में ही। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें, वरना कब 14th JPSC आ जाएगा और हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि 13th JPSC में हुआ था, कितना कम टाइम मिला था हमें। 13 JPSC आपको याद है, 11 to 13 JPSC इसका फॉर्म फिलिंग हुआ था अप टू 3rd मार्च, लेकिन एग्ज़ाम हो गया था 17 मार्च को। प्री वेरी फ्यू टाइम, है ना, बहुत कम समय। उसके बाद ऐसे ही एग्ज़ाम जल्दी जल्दी लिया गया। जून में आपका मेंस था, जून में मेंस था। बट ये देखिए, हमारा दुर्भाग्य ऐसा कि अब झारखंड के बच्चों का क्या कीजिएगा। फिर भी JPSC है, एग्ज़ाम तो होगा ही, संवैधानिक संस्था। आपको भरोसा रखना है कि एग्ज़ाम होगा। आप तो इस वीडियो में हम देखेंगे JPSC के सिलेबस को। उससे भी बड़ा सवाल है कि JPSC ही क्यों, JPSC ही क्यों, वाई JPSC का तैयारी इतना टफ है, ना कोई कैलेंडर है, इतनी अड़चनें हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है, फिर भी JPSC क्यों। बस इसके सबके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं। मैंने भी पेपर दिया था, मेरा रीजन्स था क्योंकि ये अपने स्टेट की सबसे अच्छी नौकरी दे सकता है। बस इसी वजह से मैंने JPSC की तैयारी की थी। और भी बहुत तरह के लोगों की सहायता करने के लिए, DSP वीडियो बनने के लिए। तो चलिए, वो सब तो सेकेंडरी बात है। जिन्होंने तैयारी का सोच लिया है, इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है, मतलब वो तैयारी का सोच चुके हैं, वो बस मैं उनकी सहायता करने के लिए हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है JPSC का। सिलेबस से भी पहले हम देख लेते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न JPSC का ये देखिए, ये है JPSC का पैटर्न। कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, पहले तो प्री होगा, ये 2 पेपर में प्री हो जाएगा। प्रीलिम्स 2 घंटे के 200 सवाल, 200 मार्क्स के 100 सवाल रहेंगे। 100 क्वेश्चन ये हो गए 100 क्वेश्चंस के 2 सवाल रहेंगे। एक सवाल के 2 मार्क्स। 100 क्वेश्चन रहेंगे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ये बस स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका मार्क्स जुटेगा नहीं। तो याद रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वालिफाई कर जाए, वेदर इट इज़ जस्ट कट ऑफ के जस्ट तुरंत या फिर कट ऑफ के मार्जिन लेके, बट क्वालिफाई। इस बार का जैसे मैंने कट ऑफ देखा था, इस बार का अराउंड 123 UR का अनरिजर्व का कट ऑफ था, 123। पिछले बार 7 to 10th JPSC में कट ऑफ था 124। तो इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी, जबकि तो भी कट ऑफ उसी के अराउंड था। मतलब प्रिपरेशन लोगों की ज़्यादा अच्छी थी, या फिर हो सकता है क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ गया हो। तो आप अराउंड ऑलमोस्ट आप हमेशा मान के चलिए कि कट ऑफ आपको 130 टारगेट करके रखना है। प्री में आप इतना टारगेट करके रखिए 130 प्लस, और तो आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। और झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। झारखंड के टोटल 110 सवाल रहेंगे। 110 सवाल बहुत होते हैं। 110 सवाल 130 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। आप उसमें 110 सवाल केवल झारखंड के हैं। तो झारखंड के बच्चों को लेने के लिए ही ऐसा प्रीलिम्स का पेपर बनाया गया था कि कोई उन्हें ही मौका दिया जाए। तो इसलिए झारखंड के बस 110 सवाल हैं। तो आप अपने झारखंड पे फुल एनर्जी लगाइए, जितना एनर्जी लगा सकते हैं। अभी 13 JPSC का ऑन गोइंग है प्रोसेस। कब ऐसे
चेयरमैन जी अपॉइंट होंगी और रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 14th JPSC, और 14th JPSC कब आ जाएगा वैकेंसी, इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। और ये है मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, जिसका मार्क्स जुटेगा, जो आपके मेरिट लिस्ट में काम आएगा। ऑल आर कंपलसरी पेपर्स, सभी कंपलसरी पेपर, आप कोई सा भी पेपर स्किप नहीं कर सकते हैं। 6 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। इन्होंने करेक्शन किया है थोड़ा सा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो पेपर 1 है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, इसमें 2 सेक्शन है 50-50 मार्क्स के। ये भी डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है। लेकिन इन्होंने इसमें एक गलती कर दी थी एडवर्टाइजमेंट में, कि इन्होंने पूरा मार्क्स उसका भी ऐड कर लिया था, तो 6 JPSC में सारा मार्क्स ऐड हो गया था। फिर बाद में इन्होंने करेक्शन करा, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पेपर के लिए उन्होंने बोल रखा था कि ये पेपर के मार्क्स छूटेंगे नहीं। ये देखिए, सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पेपर का मार्क्स आपके उसमें जुटेगा नहीं। मेंस एग्ज़ाम ये हो गया, 3 घंटे का पेपर हो गया, मैट्रिक स्टैंडर्ड के रहेगा, ये भी देख लिया आप। यहाँ पे देखिए, इट विल बी ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाने हैं, तो इसका मार्क्स जुटेगा नहीं, है ना। लास्ट में उन्होंने गलती कर दिया है प्रिंट करने में, आप सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 1, 100 मार्क्स का। वैसे ही हम पेपर 2 देख लें। पेपर 2 है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज लिटरेचर का झारखंड में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज एंड लिटरेचर किसी भी रीजन पे वहाँ के लोगों का काम करने का, आप उनसे कनेक्ट करने का एक जरिया होता है। तो इसीलिए ये पेपर बहुत अच्छा उन्होंने डाला था। बस ये होना चाहिए कि हर एक लैंग्वेज पेपर को एक समान वेटेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे 7 to 10 JPSC में, 10 JPSC में केवल खोरठा वालों को बहुत मार्क्स मिल गया था, खोरठा से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन था, बाकी बच्चों को मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिले थे जितने खोरठा में मिले थे। तो लैंग्वेज पेपर आप बहुत वाइडली सिलेक्ट करें। यहाँ पे 150 मार्क्स का है पेपर, वेटेज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लैंग्वेज मार्क्स में अगर आपको मार्क्स ज़्यादा आ गया तो आप सीधे जंप कर जाइएगा। मतलब ये लैंग्वेज पेपर आपका रैंक बनाने में हेल्प करेगा। बाकी सारे पेपर में आप अच्छा करेंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन रैंक बनाने के लिए आपको लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। पेपर 3 देख लेते हैं हम, सोशल साइंसेस। इसमें 2 हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, दोनों एक 100 मार्क्स के आते हैं। 200 का हो गया ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 मार्क्स का ये हो गया। और फिर इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, ये हो गए 200 मार्क्स के। और ये जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये हो गए 200 मार्क्स के। टोटल हो गए आपके मार्क्स 800, 150, 950। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ये हो गया 100। टोटल मार्क्स आपके 1050। तो यही है, ये है आपका ओवरऑल पैटर्न। 3 स्टेज। पहला प्री, 2 पेपर, 1 झारखंड रिलेटेड एंड अदर रिलेटेड टू ऑल GS। 1 इज झारखंड स्पेसिफिक एंड अदर इज रिलेटेड टू ऑल। 200 400 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें से 200 क्वेश्चन आएंगे। और सेकेंड पार्ट है इसका मेंस एग्ज़ाम के 2 स्टेज। पहला हो गया रिटर्न हमने देख लिया, ये जैसे ये है रिटर्न, 950 मार्क्स के टोटल। और हो गया दूसरा स्टेज हो गया मेंस का इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ये हो गया 100 मार्क्स का। ये आपके 1050 में मार्क्स आपके टोटल जोड़े जाएंगे, तब फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये है JPSC का पैटर्न। सो थैंक यू गाइज, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए होगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्पेसिफिकली प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।